आईसीयू रूम के अंदर शीतल बाकी सारे लोग बाहर शीतल के बारे में सोचते हुए घबरा रहे थे। तभी दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग बाहर आ गए। 2 पुलिस अधिकारी अंदर आए और सीधी रूही की तरफ बढ़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग रूही को सपोर्ट करते हैं तो आई सपोर्ट रूही कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रूही जी, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा, इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। रूही स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हैरानी थी। लेकिन मैंने क्या किया है? रूही ने कांपती आवाज में पूछा। इंस्पेक्टर बोले, शीतल जी की तबीयत अचानक खराब होने के मामले में आपका नाम सामने आया है। हमें शिकायत मिली है कि आपने ही उनके पानी में नशीली दवा मिलाई थी। इतना सुनते ही दादी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में गुस्सा था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस रात शीतल के कमरे के पास रूही ही थी। मुझे पहले से ही इस पर शक था, दादी ने रूही की ओर उंगली उठाते हुए कहा। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी, आप भी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नाहर जो अब क्रोड़ा संभल चुका था, दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। पुलिस ने रूही के हाथ पकड़कर उसे ले जाने की तैयारी की। तभी अचानक भीड़ को चीरती हुई जूही दौड़ती हुई आई। এখান থেকে যা रुकिए তাড়াতাড়ি इंस्पेक्टर যা। साहब, मेरी दीदी ने कुछ नहीं किया है, जूही जोर से चिल्लाई। सबकी नजरें जूही पर टिक गईं। अगर रूही दोषी नहीं है तो फिर कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। जूही ने अपने मोबाइल को कसकर पकड़ा हुआ था। सच इस फोन में है, आप सबको देखना होगा। उसने फोन चलाया और एक वीडियो सबके सामने कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रोमल चुपके से शीतल के पानी में नशीले पदार्थ मिला रहा था। रोमल की आवाज सुनाई दी, बस ये दवा शीतल पी ले, फिर देखना सब कुछ अपने आप हमारे हिसाब से हो जाएगा। शीतल थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसने वह पुष्पानी को पी लिया। वीडियो खत्म होते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। नाहर अविश्वास से रोमल की ओर देखने लगा। रोमल, ये सब क्या है? नाहर की आवाज भारी हो गई। रोमल के माथे पर पसीना आ गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। इंस्पेक्टर तुरंत सतर्क हो गए। लगता है मामला कुछ और ही है। जूही ने कहा, उस रात मैं पानी लेने गई थी, तभी मैंने इन्हें बात करते सुना। मुझे शक हुआ तो मैंने वीडियो बना लिया। मेरी दीदी को फंसाया जा रहा था। रूही फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू बेमसी के नहीं बल्कि राहत के थे। दादी धीरे धीरे रूही के पास आई। उनकी आंखें झुक चुकी थीं। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने बिना सच जाने तुझ पर आरोप लगा दिया। दादी की आवाज कांप रही थी। रूही ने आंसुओं के बीच कहा, दादी, आपका विश्वास ही मेरे लिए सबसे जरूरी था। इंस्पेक्टर ने तुरंत रोमल की तरफ रुख किया। अब हमें आपसे कुछ सवाल करने होंगे। रोमल ने बचने की कोशिश की, लेकिन सच सामने आ चुका था। घर के लोग जो अभी तक रूही को दोषी मान रहे थे, अब शर्मिंदा थे। नाहर रूही के पास आया। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने भी एक पल के लिए तुम्हें गलत समझ लिया था। रूही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सच को देर लगती है लेकिन वह छिपता नहीं। पुलिस रूही से बोली,